जम्मू कश्मीर में जितने भी ऑफिसर्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन लोगों को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अब कह दिया है कि जितने भी जीते हुए विधायक हैं, यानी जम्मू कश्मीर में जितने भी एमएलए हैं, जिन्हें तमाम उन्हीं लोगों ने चुना है, मेरे आप जैसे कई लोगों ने वोट दिया था और उसके बाद में उन्हें मैंडेट मिला और वो विधायक बने। उन विधायकों की अगर हम बात करें, बहुत बार आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि ना तो डिपार्टमेंट में उनकी कोई सुनवाई है और ना ही कोई ऑफिसर जो है वो उनकी सुनता है और ना ही बात मानता है। लेकिन अब जितने भी ऑफिसर्स हैं और जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, उनको उन एमएलए को सीरियस भी लेना होगा और उनकी बात को मानना भी होगा, उनकी बात को तरजीह भी देनी होगी और वैल्यू भी देनी होगी। अब आप ये भूल जाएं कि आप उन्हें कहेंगे कि आप एमएलए जो होंगे अपने घर पर होंगे, हम यहाँ पर किसी की नहीं सुनते, क्योंकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने तमाम ऑफिसर्स को ये कहा है कि उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, उनकी बात को सुनना है। अगर वो कोई इशू लेकर आते हैं तो पहली प्रायोरिटी पर उनके इस इशू को सुनना है और उन्हें बताना है कि ये इशू कब हल होगा और जल्द से जल्द हल करना है। जितने भी डिपार्टमेंट है, जब वहां पर जीते हुए विधायक जाते हैं, उन्हें लोगों ने मैंडेट दिया है, वो लोगों का ही काम करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी कोई भी वैल्यू नहीं मिलती और ना ही कोई उनकी सुनवाई होती है। डिपार्टमेंट भी उन्हें जो है वो हल्के में लेता है। यानी एक तरफ से अगर देखा जाए, तमाम ऑफिसर्स और तमाम डिपार्टमेंट ने उन एमएलए का मजाक बनाकर रखा था। लेकिन अब ये बात जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करते हैं, उनकी नजर में आई, इसी को लेकर उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट और तमाम ऑफिसर्स को ये कहा कि उन्हें प्रायोरिटी पर, यानी जो उनका प्रोटोकॉल रहता है, एमएलए को जैसा ट्रीट किया जाता है, आप भी उनको वैसा ही ट्रीट करें। और ट्रीट करने के साथ साथ देखिए, यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट्स को भी कहा गया है उनसे अच्छे से बात करें, उनकी कोई भी रिक्वेस्ट है उसे माने और देखें कि वो कैसे हल होगी, उनकी ग्रीवेंसेस को सुने। वो जीते हुए विधायक हैं और वो ऐसे ही नहीं आए हैं, जनता ने उन्हें भेजा है, जनता के वोट मिलने के बाद उन्हें मैंडेट मिला है, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। इसीलिए जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्हें कहा है कि इनसे जो है आप रिस्पेक्टफुल, इज्जतदार तरीके से मिले और प्रोफेशनल वे से, यानी जिस तरह से कामकाज के लिए मिलते हैं और प्रोफेशनली वे से उनसे मिले। आगे ये भी कहा गया इस सर्कुलर में कि जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो अपने अपने एरिया में जितने भी तमाम फंक्शंस होते हैं, मीटिंग होती है उनकी जुडिक्शन में, उन्हें उस विजिट पर बुलाया जाए और उन्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाए जिस तरह से आप किसी डिग्नेटरी को ट्रीट करते हैं। बहुत बार आपने ये भी देखा कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, उनकी सरकार है, और चाहे यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग एमएलए भी यहाँ पर जीते हैं, यानी कोई कांग्रेस से है, कोई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो आपने देखा कि एक दूसरे की ना बनने के कारण ना यहाँ पर ये जो मिसमैच है ना, इसके कारण वो कहते हैं कि इसे हम नहीं बुलाएंगे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कहा है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, अगर वो जीता है, वो विधायक है, उसके वहां पर कोई भी फंक्शन हो रहा है, आप उसे इनवाइट करेंगे, चाहे वो फंक्शन किसी भी तरह का हो, और बिल्कुल रिस्पेक्टफुल मैनर से आप उसे बुलाएंगे, जिस तरह से आप इनविटेशन भेजते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज। अगर कोई मीटिंग भी हो रही है तो उसके बिना ऑर्गेनाइज नहीं होगी। और एमएलए भी इस बात को ध्यान दे, वो भी इस बात के लिए जो है वो शिकायत कर सकता है कि जनाब मेरे इस एरिया में ये मीटिंग हुई है, मेरे इस एरिया में इस फंक्शन को मुनक्कद किया गया, तो उन्होंने मुझे जो है वो नहीं बुलाया। तो उनको इज्जत वैसे ही मिलेगी जैसे आप किसी ऑफिसर, किसी डिग्नेटरी को देते हैं। आगे गवर्नमेंट ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप इसे जो है वो जल्द से जल्द माने, अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये कोऑर्डिनेशन, जिस तरह से आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, तभी यहां पर पता चलेगा कि इफेक्टिव गवर्नेंस क्या है और काम किस तरह से होता है। बहुत अच्छी बात है, हमने सोशल मीडिया पर जब से सरकार बनी अक्टूबर के महीने से देख लिया है, एमएलए जितने भी हैं उनकी बात की सुनवाई नहीं होती है, उन्हें कोई जो है वो कुछ मानता ही नहीं है, ना उन्हें उसे ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाता है। उन्हें कहते हैं जनाब आपकी बात आज टाल के कल पूरा कर देंगे। अरे वो जीते हैं, बहुत से लोगों ने उन्हें वोट दिया है, उन्हें मैंडेट मिला है, तो उनकी इज्जत करना, उन्हें बुलाना, उनकी शिकायतों को सुनना, उनके ग्रीवेंसेस को सुनना आपका काम है, क्योंकि वो अपने घर के काम नहीं लेके आते, वो जनता के काम लेकर आते हैं और जनता ने उन्हें जो है वो चुन कर भेजा है। इसीलिए अब आप देखिए कि बहुत से इश्यूज हमने देखे, चाहे मैं राजौरी के वहां पे विधायक की बात करूं, चाहे मैं यहाँ पर जो बनी के एमएलए हैं उनकी बात करूं, तो ये थोड़े से इश्यूज है जहां हमने देखा कि उनकी सुनवाई तो होती है पर बड़ी डिले जाकर उनकी सुनवाई होती है, जिससे उनकी जनता भी सफर करती है, वो भी सफर करते हैं, वो भी फोन लगा लगा के थक जाते हैं और जनता भी कहती है कि जनाब हमने आपको चुना है।
तो आप ये सोचिए कि जनता तो उन लोगों को चुन लेती है, लेकिन जहां पर वो आपकी बात रखने जाते हैं उनकी बात को कोई नहीं सुनता। इसलिए कसूर एमएलए का नहीं था, कसूर जो है तमाम ऑफिसर और डिपार्टमेंटों का था, जिसे आज जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी सुना, जिसे आज जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने नजरसानी की, उसी के बाद में ये ऑर्डर जो है वो निकाला गया। फिलहाल अब देखते हैं कि कितनी तब्दीली आती है, और लगता है कि जैसे कहा गया है गवर्नमेंट ने इनका प्रोटोकॉल, इसी तरह से कभी ये भी कह दिया जाए कि जो लोगों की डिमांड है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था स्टेटहुड, तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मसले जो है वो हल होते जाएंगे, और लगता भी यही है कि आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के मसले जो है वो हल भी होने चाहिए। फिलहाल तमाम खबर को आप किस तरह से देखते हैं, और वाकई में आप इससे सेटिस्फाइड थे कि उनकी बात को सुना नहीं जाता, और आपको भी ये लगता है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट मेंशन कीजिएगा। तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।